हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी बिकॉज जीआईसी आप भर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी आपके आने वाले हैं जल्दी से। तो अभी से फटाफट से तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय आपको पेपर में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करें, हर टॉपिक को क्लियर करें। आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले, ट्रेजेडी है ये मैकबेथ, ठीक है। 4 ट्रेजेडी मैंने आपको बताई हैं जो मेजर हैं और जिनका सीरियल भी पूछ लिया जाता है। होकम से हम उसको जानते हैं। होकम आप एच से हेमलेट हो जाएगा आपका, ओथेलो हो जाएगा, किंग लियर, और ये सीरियल भी है इनका, ठीक है। और जो आज हम पढ़ रहे हैं मैकबेथ, ठीक है। तो मैकबेथ दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेजेडी है जो 3 मैं करा चुकी हूँ आपको और एक ये बची हुई है मैकबेथ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बिकॉज कैरेक्टर्स दोस्तों अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, आपको पता होते हैं तो आप कहानी समझ लेते हैं। वहीं अगर आपको कहानी एक बार समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैकबेथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैकबेथ इस प्ले का हीरो है, ठीक है। ये स्कॉटिश सेना का जो है जनरल है और बहुत ही बहादुर है, वीर है, दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो ये हीरो है, ये डंकन को मार देता है, राजा डंकन को अपनी पत्नी के साथ मिलकर के, और ये सत्ता के चक्कर में ये बहकावे में आ जाता है 3 चुड़ैलों के, ठीक है, विचेज 3 विचेज के ये बहकावे में आकर के राजा डंकन को मार देता है और वहाँ का सम्राट ये बन जाता है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा आगे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा हम देखें तो लेडी मैकबेथ की हम बात करें दोस्तों, ये कौन है? ये मैकबेथ की वाइफ है, ठीक है। ये मिलकर के मैकबेथ को भड़काती है, और मतलब भड़काती क्या, एक तरीके से उसको बहकाती है कि तुम मतलब मार डालो डंकन को, तभी तुम राजा बन पाओगे, ठीक है। तो ये हेल्प करती है और बाद में ये पागल हो जाती है इसी गिल्ट से कि इसने राजा को मार दिया है, और फिर ये मर भी जाती है। ये कंफर्म नहीं है कि कैसे मरती है, ठीक है, अपने आप से मरती है या फिर किसी और रीजन से मरती है, ठीक है दोस्तों। तो ये किंग ऑफ डंकन की यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के राजा हैं जिनको ये मैकबेथ मार देता है और राजा बन जाता है वहाँ का। अब आते हैं बैंको पे, ठीक है दोस्तों। बैंको की हम बात करें तो बैंको इसके साथ होता है, ठीक है। बैंको इसके साथ होता है जब वो 3 विचेस भविष्यवाणी करती हैं, तो वो बैंको भी इनके साथ होता है मैकबेथ के, और उसको सब कुछ पता होता है, ठीक है। मैकडफ कौन होता है दोस्तों? मैकडफ की बात करें तो ये एक मैकडफ एक सोल्जर कह लीजिए आप इसको, या फिर कुछ भी जनरल कह लीजिए। तो ये मारता है बाद में, ठीक है। ये मैकबेथ को मारता है लास्ट में और मेल्कम की हेल्प कर करके उसको वहाँ का सम्राट बना देता है, ठीक है। मेल्कम की बात करें तो दोस्तों 2 बेटे हैं वैसे तो राजा डंकन के, लेकिन यहाँ पे मेल्कम का जिक्र ज़्यादा है, छोटे की कोई बात नहीं है। और मेल्कम का जिक्र इसलिए है बिकॉज ये जो राजा डंकन है वो मेल्कम को अपने बाद सम्राट बनाना चाहते हैं और वो इस बात को अनाउंस भी कर देते हैं। ये बड़ा बेटा है उनका, ठीक है। इसके अलावा इसमें दोस्तों कुछ गार्ड्स हैं, कुछ सोल्जर्स हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ज़्यादा के बारे में हमें नहीं पता है, होना चाहिए हमें मेन का पता होना चाहिए जिससे हमें कहानी समझ में आ जाए। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कोई क्वेश्चन भी इनसे अगर बन सकता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है कि कौन कौन से कैरेक्टर इसमें हैं। और मैकडफ और मैकबेथ से आप परेशान मत होइए, मैकबेथ इसका नाम भी है और ये हीरो भी है, जबकि मैकडफ इसको मारने वाला है, ठीक। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टोरी शुरू करते हैं अब हम। दोस्तों कहानी कुछ ऐसे है कि नॉर्वे और स्कॉटलैंड का युद्ध चल रहा है काफ़ी समय से, ठीक है। और ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है कि जो कुछ स्कॉटिश हैं वो ही उनकी हेल्प कर रहे हैं, नॉर्वेजियन की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, नमक हरामी कर रहे हैं राजा डंकन के साथ। लेकिन फिर भी ये बड़ी बात हो जाती है कि राजा डंकन जीत जाते हैं और स्कॉटलैंड युद्ध को जीत जाता है। और ये किसको जाता है इसका श्रेय जाता है दोस्तों मैकबेथ को, सॉरी, क्योंकि मैकबेथ जो है वो बहुत ही बहादुर है, वो बहादुरी से सारी फेस करता है इस लड़ाई को और अच्छे तरीके से अपनी आर्मी को जो है वो जीता कर लाता है, ठीक है। युद्ध जीत जाते हैं ये दोनों। तो दोस्तों जैसे आ रहे होते तो रास्ते में ये बैंको है, मैकबेथ है, ये दोनों आ रहे हैं वहाँ से। तो रास्ते में इनको 3 चुड़ैलें दिखाई देती हैं, 3 विचेस इनको दिखाई देती हैं। तो वो इनको 3 भविष्यवाणी करती हैं। भविष्यवाणी कैसी है? पहली भविष्यवाणी में ये कहते हैं कि मैकबेथ तुम थेन ऑफ काउडर बनोगे, ठीक है। ये पहली उनकी भविष्यवाणी थी। दूसरी भविष्यवाणी थी कि कुछ समय बाद ऐसा भी होगा कि तुम सम्राट भी बनोगे स्कॉटलैंड के,
ये दूसरी भविष्यवाणी हो गई। तीसरी भविष्यवाणी वो क्या करती हैं दोस्तों कि बेंको जो इसके साथ है कि बेंको तुम तो राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारा जो बेटा है वो जरूर राजा बनेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भविष्यवाणी यहाँ पे हो जाती है क्योंकि ना बात मैकबेथ के हक में है और ना ही बेंको के हक में, क्योंकि मैकबेथ अगर राजा बनता है तो जाहिर सी बात है कि बाद में उसका बेटा राजा बनना चाहिए, तो बेंको का बेटा कैसे राजा बन सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग है। चलिए आगे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कौन क्या करता है, कैसे करता है, ठीक है। तो पहले तो ये दोस्तों यकीन नहीं करते हैं उनकी बातों पे चुड़ैलों की, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इनके पास खबर आती है कि जो राजा डंकन है वो खुश होकर के उन्होंने मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना दिया है, ठीक है। बिकॉज जो पहला थेन ऑफ काउडर था उसने नमक हरामी की थी, ठीक है, वो हेल्प कर रहा था नॉर्वेजियन की, ठीक है। तो उसको हटा करके राजा डंकन क्या करते हैं, वो मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना देते हैं। तो जैसे ही उनके पास ये खबर पहुंचती है दोस्तों तो उनका यकीन हो जाता है फिर भी चीज़ की भविष्यवाणी में, कि भविष्यवाणी करते ही हमारे पास ये न्यूज़ आई है तो इसका मतलब ये हो सकता है दोस्तों कि मैं आगे जाके राजा भी बनूं। इस यहीं पे बीच उसके मन में बो जाता है सत्ता लालच का, ठीक है। वो सत्ता को पाने के लिए आगे क्या क्या करता है ये आप प्ले में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। वो उसके बाद वो घर जाता है और वो भविष्यवाणी अपनी जो तीनों भविष्यवाणी उसने की थी विचेस ने, वो अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताता है दोस्तों। तो लेडी मैकबेथ को जब ये सारी बातें बताता है तो वो खुश हो जाती है, बिकॉज वो भी थोड़ी लालची है, वो भी चाहती है, वो इस प्रकार की उसमें मानसिकता है कि वो रानी बने, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है मैकबेथ वो राजा बने। तो इस तरह से राजा डंकन इससे मिलने आते हैं मैकबेथ से, ठीक है। तो राजा डंकन मिलने आते हैं दोस्तों तो वो वहीं पे रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि आज रात हम यहीं पे रुकते हैं इनके महल में, मैकबेथ के महल कह लीजिए या फिर उसका घर कह लीजिए, एक ही बात है। तो उसके घर में ये रुक जाते हैं राजा डंकन और रात को वहीं पर सोते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात। तो लेडी मैकबेथ तो के मन में तो दोस्तों ये बात थी ही, तो वो मैकबेथ से बात करती है कि ये भविष्यवाणी सच हो सकती है अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें। बिकॉज राजा डंकन आप जानते हो कि आज रात यहीं पर रुके हुए हैं। तो पहले तो मानता नहीं है मैकबेथ, भाई राजा है थोड़ा सा तो मन में रहेगा ही, पहले तो वो मानता नहीं है, लेकिन जैसे वो उसको बहुत ज़्यादा भड़का देती है, वो कहीं उसकी मर्दानी के लिए कुछ कहती है, कहीं उसको कायर बताती है, तो काफ़ी सवाल उठा करके वो उसको तैयार कर देती है मैकबेथ को राजा डंकन को मारने के लिए। बिकॉज उसको पता था कि ऐसे तो राजा डंकन को मैकबेथ कभी मारेगा नहीं और वो खुद भी नहीं मारेगा। तो वो क्या करती है, वो जाती है और दोस्तों राजा डंकन को वो मार देते हैं दोनों मिल करके, ठीक है। तो जैसे ही राजा डंकन मर जाते हैं और बाहर जो गार्ड्स खड़े हैं जिस हथियार से उन्होंने मारा था इसको, वो हथियार वो उन गार्ड्स को पकड़ाकर वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो मैकडफ, ठीक है, मैकडफ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैकडफ जैसे ही वहाँ पे आता है कुछ लोगों के साथ, तो वो देखता है कि राजा डंकन तो मरे पड़े हैं, तो वो अलार्म बजा देता है ताकि सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं अलार्म सुन करके और देखते हैं कि राजा डंकन की मौत हो चुकी है। तो ये दोनों भी, जो मैकबेथ है और लेडी मैकबेथ है, ये दोनों भी वहाँ पर मतलब ढोंग करते हुए आते हैं, दिखावा करते हैं, आश्चर्य होने का दिखावा करते हैं कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस टाइप से। और वहाँ पे काफ़ी विलाप ये लोग करते हैं उसकी मौत पे कि हमारे प्यारे राजा डंकन मर गए हैं। और ये क्या करते हैं दोस्तों, वो जो गार्ड्स थे उनको तुरंत ये तलवार निकाल के मार देता है मैकबेथ। और ये ऐसा क्यों करता है, बिकॉज वो किसी को कुछ बता ना पाए। लोग इनसे पूछते हैं, जो वहाँ पे लोग हैं इकट्ठा, वो इनसे पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इनको क्यों मारा। तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बिकॉज इन्होंने हमारे प्यारे राजा को मार डाला है, इसीलिए मैंने इनको गुस्से में मार दिया, ठीक है। खैर यहाँ तक की बात हो जाती है दोस्तों। उधर इसके बेटों को पता चलता है, मैल्कम को और उसके छोटे भाई को पता चलता है कि हमारे फादर को किसी ने मार डाला है। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं दोस्तों, ये डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो अगला शिकार हम ही होंगे उस मर्डर का जिसने हमारे फादर को मारा है। तो ये दोस्तों इंग्लैंड भाग जाते हैं दोनों के दोनों। तो ये और भी अच्छा हो जाता है मैकबेथ के लिए। क्यों अच्छा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक तो इनके मर्डर का आरोप चला जाता है उनके बेटों पे। सबको ये लगता है कि ये दोनों भाग गए हैं, इसका मतलब हो सकता है कि ये दोनों राजा डंकन को मरवाया हो इन दोनों बेटों ने ही, ठीक है। चलिए खैर, और ऐसा क्यों करता है मैकबेथ, क्योंकि दोस्तों राजा डंकन ने अनाउंस कर दिया था कि मेरे बाद मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो इनको लगता है कि अब राजा को मारना जरूरी है, क्योंकि अगर राजा को नहीं मारा जाएगा तो हम कभी सम्राट नहीं बन पाएंगे। मैकबेथ ये बात सोचता है और इसी कारण से ये इस काम को अंजाम देते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक दोनों भाग जाते हैं, ये मैल्कम और उसका छोटा भाई। तो शक इन्हीं पे जाता है और मैकबेथ को ये फ़ायदा मिल जाता है कि जो
इसका रास्ता साफ हो गया है। अब कोई और तो चारा है नहीं लोगों के पास, जनता के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी वीर है, साहसी है, युद्ध इसने जितवाया है नॉर्वेजियन से अब पूरी वीरता के साथ। तो ये लोग इसी को राजा बना देते हैं, मैकबेथ को। ठीक है, दूसरी भविष्यवाणी यहाँ पे दोस्तों सच हो जाती है। अब इसको क्या लगता है, इसको डर लगता है दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पे हो रही है, मैकडफ को थोड़ा डाउट हो रहा है कि हो ना हो ये जो मैकबेथ है इसी ने राजा डंकन को मार दिया हो। थोड़ा डाउट मैकडफ को भी होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। वो सोचता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बेंको, बिकॉज बेंको को पूरा शक है कि हो ना हो राजा का मर्डर किसने किया है, मैकबेथ ने ही किया है। और ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि बेंको जब भविष्यवाणी हुई थी तो बेंको इनके साथ था मैकबेथ के, और उसने सारी बातें सुनी हैं। तो उसको लग रहा है कि शायद मैकबेथ ने ही राजा डंकन को मारा हो। और लेकिन इससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। इसको तो इस बात से फर्क पड़ता है कि जो उसकी तीसरी भविष्यवाणी कब सच होगी, क्योंकि 2 तो हो चुकी हैं, और तीसरी भविष्यवाणी ये है कि जो बेंको का बेटा है वो सम्राट बनेगा, फिलियम्स। ठीक है, चलिए खैर। तो दोस्तों यहाँ तक रास्ता साफ हो गया मैकबेथ का। अब वो सोचता है कि एक आदमी और है जिससे मुझे खतरा हो सकता है। कौन हो सकता है बेंको, क्योंकि बेंको को सारी बातें पता है। तो दोस्तों मैकबेथ क्या करता है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, और ये बेंको को सभी को बुलाता है वहाँ पे। तो बेंको और उसका बेटा विलियम्स जैसे आ रहे होते हैं वहाँ पे पार्टी में, तो ये उनको मरवा देता है, अटैक करवा के उनको मरवा देता है, हायर करके 2 गुंडों को। और लेकिन होता क्या है दोस्तों, बेंको तो मर जाता है, लेकिन जो उसका बेटा है फिलियम्स वो वहाँ से भाग जाता है बच करके। ठीक है, फिलियम्स वहाँ से भाग गया है, लेकिन ज़्यादा खतरा तो मैकबेथ को उसी से था। उसको पता चलता है कि भाई मैकबेथ तो मर गया है लेकिन फिलियम्स भाग गया है। ठीक है, तो वो उसको इसी चीज़ से डर लगता है कि ये भविष्यवाणी भी कहीं सच ना हो जाए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और हो रही है उसके साथ। वहाँ पे जैसे ही खबर बेंको के मरने की पहुँचती है तो मैकबेथ को उसका भूत नजर आ रहा है पार्टी में। किसी और को तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैकबेथ को या तो आप ये कह लीजिए उसको वहम हो रहा है वहाँ पे, बिकॉज उसने मरवाया है, तो उसको लग रहा है कि उसका भूत यहाँ पे आ गया है उससे बदला लेने के लिए। तो इस टाइप से चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। तो दूसरे लोगों को इस बात से शक हो रहा है कि इधर तो उसकी डेथ की खबर आई है और इधर मैकबेथ को भूत नजर आ बेंको का, तो हो ना हो इन बात में कुछ तो सिमिलरिटी है। तो मैकडफ को दोस्तों यहाँ पे डाउट हो जाता है कि हो ना हो मैकबेथ ने ही इसको मारा है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है दोस्तों, ये वहाँ से चला जाता है इंग्लैंड। मेलकम इसका जो राजा डंकन थे उनका बेटा मेलकम तो इंग्लैंड में है ही। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये मैकडफ भी वहाँ पे इसके साथ चला जाता है, और वहाँ इससे सारी बातें करके ये लोग आर्मी तैयार कर रहे हैं लेने के लिए, बिकॉज मैकबेथ बहुत ही ज़्यादा तानाशाही भी करने लग गया है लोगों के साथ। ठीक है, तो ये जैसे इसको पता चलता है कि मैकडफ को मरवा दिया जाए, लेकिन मैकडफ तो वहाँ है नहीं दोस्तों। ये सोचता है मैकबेथ कि मैकडफ और उसकी मरवा दिया जाए। मैकडफ तो बच जाता है बिकॉज वो इंग्लैंड में है, लेकिन उसकी फैमिली मर जाती है। उधर मैकडफ को पता चलता है कि भाई मेरी फैमिली मर चुकी है, तो इसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर तो इसका मतलब ये बदला लेने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। ये तो पर्सनल लड़ाई हो गई है अब इसकी। तो ये मेलकम और दोनों मिलकर के पूरी फौज तैयार कर लेते हैं दोस्तों। उधर एक चीज़ ये भी है कि ये जो मैकबेथ है ये काफ़ी तानाशाही करने लग गया है, तो इसके कुछ लोग जो है इससे निकल करके इसकी आर्मी से मैकडफ और मेलकम से मिल रहे हैं, उसकी आर्मी में जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब ये क्या करता है दोस्तों, मैकबेथ ये सोचता है कि एक बार मुझे मिलना चाहिए, बिकॉज तीसरी भविष्यवाणी भी सच हो सकती है क्योंकि वो अभी जिंदा है बेंको का बेटा। तो मुझे मिलना चाहिए कि कहीं कोई मुझे मार ना डाले, इस बात का पता मुझे विजित से लगाना पड़ेगा। तो ये जाता है 3 चुड़ैलों से मिलने के लिए। ठीक है, गया 3 चुड़ैलों से मिलने, तो उनसे पूछता है कि मेरी डेथ कैसे होगी या कौन मुझे मारेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का तो वो जवाब नहीं देते हैं। तो ये कहते हैं कि जो तुम ना तो तुम्हें कोई औरत का जना हुआ मार सकता है, पहली चीज़ ये बहुत बोलते हैं, और दूसरी बात बोलती हैं वो चुड़ैल कि एक तो तुम्हें औरत का जना हुआ नहीं मारेगा, और दूसरा जब जो है जंगल, तुम्हारे किले के जंगल तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो ही तुम्हें मार सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको कुछ श्योरिटी हो जाती है, मतलब थोड़ा सा निडर हो जाता है इस बात को लेकर के, अपनी मौत को लेकर के, ये सोच, क्योंकि गिल्ट तो इसको भी है, इसने इतने लोगों को मरवा दिया है, तो ये खुद के लिए भी तो डर रहा है ना।
तो ये थोड़ा सा श्योर हो जाता है कि अब मैं श्योर हूँ, ना तो कोई औरत, क्योंकि औरत सभी औरत से पैदा होता है, आसमान से तो कोई नहीं टपकता। और दूसरी चीज़ ये है कि जंगल कभी किसी को मारते नहीं है, तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, इसका मतलब अब मुझे कोई नहीं मारेगा। तो ये और ज़्यादा तानाशाह वहाँ पे हो जाता है दोस्तों। चलिए खैर, उधर ये तो तैयार कर ही रहे हैं आर्मी ये लोग, मैकडफ और मेलकम, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के दोस्तों चढ़ाई कर देते हैं स्कॉटलैंड पे, इंग्लैंड के राजा के साथ मिलकर के स्कॉटलैंड पे देते हैं, ठीक है। तो मैकबेथ अपने किले में बैठा हुआ है, तो उसको उसको न्यूज़ मिलती है एक बहुत ही दुखद, कि उसकी जो वाइफ है वो पागल हो गई है, वो गिल्ट में पागल हो गई है दोस्तों, बिकॉज उसने अपराध किया है, तो अपराध बोध में वो पागल हो गई है। वो अपने हाथ धोती रहती है हर वक्त और कहती है कि शायद अब मेरे हाथ कभी नहीं साफ होंगे, बिकॉज ये राजा डंकन के खून में रंगे हुए हैं। ये चीज़ लेडी मैकबेथ कहती रहती है, और वो नींदों में भी यही बड़बड़ाती रहती है दोस्तों, और हाथ धोती रहती है हर वक्त। तो ये चीज़ें, ये पागलपन उसमें आ गए हैं, और ये इसीलिए आए हैं बिकॉज उन्होंने काफ़ी गलत काम किया है दोस्तों, उसको गिल्ट हो रहा है उस चीज़ का। खैर, तो इधर ये बढ़ तो रहे ही हैं, ठीक है। तो मैकडफ कहता है दोस्तों, इंग्लैंड का राजा कहता है इन मैकडफ और मेलकम से कि तुम ऐसा करो कि ये जो हमें क्या करना है दोस्तों, ये कहता है इंग्लैंड का राजा कि तुम, हमारी जो सेना है वो क्या करेगी, वो पेड़ पौधे जो हैं और टहनियाँ वो लेकर के उसके किले की तरफ बढ़ेगी, मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ेगी, ताकि उसको पता ना चल सके कि हमारी आर्मी कितनी है, उसके पास जा चुकी है और हमारी आर्मी की संख्या कितनी है। तो इस चीज़ को लेकर के वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये चीज़ भी होती हुई आपको नज़र आ रही है। अब आदमी पेड़ या टहनी लेके चल रहे हैं, तो लग तो ऐसा ही रहा है ना कि पूरा जंगल बढ़ रहा है किले की तरफ, है ना। तो ये भविष्यवाणी भी सच होने जा रही है। उधर दूसरी खबर आती है मैकबेथ के पास कि लेडी मैकबेथ की डेथ हो गई है। इस चीज़ से दोस्तों वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से प्यार करता था, तो इस चीज़ से वो बहुत अकेला पड़ जाता है। उसको महसूस होता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, और वो काफ़ी इस चीज़ से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है दोस्तों, और उसको भी अपराध बोध हो रहा है। खैर, अब क्या होता है, अब जैसे वो लोग बढ़ रहे थे टहनियाँ और वो सब लेकर के, तो ये घेर लेते हैं इसके किले को चारों तरफ से, जंगल टहनियाँ लेकर के घेर लेते हैं चारों तरफ से दोस्तों। तो इसको पकड़ लिया जाता है मैकबेथ को, ठीक है। मैकबेथ को पकड़ लिया है मैकडफ और मेलकम की आर्मी ने। तो ये इसको जैसे ही पकड़ लेते हैं, तो अभी भी इसको बहुत अपने आप पे घमंड है। ये कह रहा है कि तुम में से कोई मुझे नहीं मार पाएगा, बिकॉज मुझे ना तो कोई औरत का जना हुआ मार सकता है, ठीक है, तो तुम में से कौन मुझे मारेगा। तो इस प्रकार की बातें करके उनका मजाक उड़ा रहे हैं दोस्तों। तो इधर कौन आता है, इधर मैकडफ आता है। मैकडफ कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ही तुम्हें मारूंगा। और मैं क्यों मारूंगा तुम्हें, क्या रीज़न था दोस्तों, बिकॉज ये जो मैकडफ था ये अपनी माँ से पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि माँ से पैदा तो सभी होते हैं, बिकॉज ये उस तरीके से पैदा नहीं हुआ था, इसको पेट फाड़ करके अपनी मदर के पेट से इसको निकाला गया था, मतलब आप सिजेरियन कह सकते हैं, ठीक है, सिजेरियन था ये, इसलिए इसने इसको जो है ये मार सकता था। तो ये बताता है इसको कि मैं अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, मैं अपनी माँ का पेट फाड़ के निकाला गया हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हें मारूंगा। तो दोस्तों ये इसको मार देता है। तो इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और इसकी हेल्प से ये जो मेलकम है ये वहाँ का स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है दोस्तों। तो इतनी दुखद कहानी होती है ना, ये चीज़ दोस्तों बहुत बेकार लगती है कभी कभी, है ना, कि सत्ता के लालच में लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। उधर बेंको भी सत्ता के लालच में था, उधर मैकबेथ भी था, तो ऐसे ही आपस में ये लड़ भिड़ के मर गए। तो आई होप आपको कहानी समझ आई होगी दोस्तों। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से कहानी समझ में आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।